नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। अजमेर जिले में आज अब तक 45 कोरोना पॉजिटिव मरीज विभिन्न क्षेत्र से आए हैं। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 45 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसमें शास्त्री नगर, वैशाली नगर, चंद्रवरदाई नगर, पुलिस लाइन, गुलाबबाड़ी सहित ब्यावर में पॉजिटिव मरीज आए हैं। अजमेर में एक युवक को शेयर मार्केट में ज्यादा फायदा पहुंचाने की बात कहकर उसके साथ लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित ने क्रिश्चियनगंज पुलिस में 3 जनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस जानकारी के मुताबिक किशन कैंडी नाम के युवक ने पुलिस में दी रिपोर्ट में बताया कि गुजरात के 3 युवकों ने उनको शेयर मार्केट में ज्यादा फायदा पहुंचाने की बात कही, जिस पर उसने 76 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। बाद में वे लोग मुकर गए और उसके रुपए भी वापस नहीं लौटाए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। किशन टांडी नाम के व्यक्ति ने यहाँ मुकदमा दर्ज कराया 76 लाख रुपए की ठगी का। वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे उनसे इन्वेस्ट करवाया, यहाँ से ट्रांजैक्शन हुआ। गुजरात के आरोपी हैं, उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ है। वो शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करने के नाम पर, ज़्यादा फायदा देने के नाम पर प्रलोभन दे करके तो उनसे 76 लाख रुपए हड़पे हैं। क्या पीड़ित ने वारदात क्या बताई थी अपने साथ? पीड़ित बता रहा है कि वो शेयर मार्केट का होल्डर है, डीमेट उसका अकाउंट है। वो सीमित राशि इन्वेस्ट कर रहा था। उसके पास कॉल आया कि आपको हम ज़्यादा फायदा दिला देंगे, आप इन्हीं नंबरों से ये अकाउंट नंबर, इनमें पैसे जमा कराइए। शुरुआत के दिनों में उनके पास में कुछ वापस भी रिटर्न आया, लेकिन उसके बाद में उसके साथ में बड़ी राशि ट्रांजैक्शन करवा ली गई और उसके बाद में बंद कर दी। लगभग कितनी राशि थी? ट्रांजैक्शन गुजरात बता रहे हैं, अकाउंट गुजरात का। कितनी राशि लगभग ट्रांजैक्शन हुई? 76 लाख रुपए कुल बता रहे हैं। किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है? मुकदमा 3 व्यक्तियों के नाम है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। गार्ड रहित बैंक एटीएम में छेड़छाड़ कर चोरी का प्रयास करने की वारदात को अंजाम देने वाले विधि के विरुद्ध संघर्षरत 2 बालकों को कृष्णगंज थाना पुलिस ने निरुद्ध किया है। सीओ नॉर्थ डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि नाबालिगों ने 14 अगस्त की रात को नगीनाबाग स्थित कैनरा बैंक की एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर चोरी का प्रयास करने और 16 अगस्त सुबह वैशाली नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर चोरी का प्रयास करने की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों ही बालक सुबह कचरा बीनने के बहाने जिस एटीएम में गार्ड नहीं होता उस एटीएम को निशाना बनाते थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एक आया था कि एटीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। उसी के अंदर जब आ गया और पता किया गया तो एक 14 तारीख को कैनरा बैंक के अंदर भी सेम तरह की वारदात जो है वो हुई थी, यानी एटीएम से किसी ने छेड़छाड़ की थी। तो उसके ऊपर एक अलर्ट डेफिनेटली था कि 2 के अंदर, 1 दिन के अंदर के गैप के अंदर कोई एटीएम से छेड़छाड़ कर रहा है और मंशा साफ थी कि वो एटीएम के अंदर लूट करना की फिराक के अंदर है। इसके ऊपर एसपी साहब और एडिशनल साहब ने हम लोगों को ये टास्क दिया कि हम इसके ऊपर काम करें और उसमें हमको आज एक सफलता मिली है। इसमें 2 नाबालिग लड़के जो हैं वो इन्वॉल्व थे, जो जनरली लेट नाइट जब गश्त चेंज होती है उस टाइम के ऊपर इन एटीएम्स के अंदर घुसते थे और इनके अंदर पेचकस और इन लोगों के पास जो बाकी थे उससे छेड़खानी करते थे। एक निगरानी करता था कि पुलिस कहीं से ना आ रही हो और दूसरा उसमें कर रहा था। तो इन्होंने 2 जगह ये अटेम्प्ट कर लिया था। उसके बाद से जो हम लोगों के पास इनपुट्स, हम लोगों ने एविडेंस इकट्ठे किए, उस तक इन तक पहुंचना पॉसिबल हुआ और ये और भी करने की फिराक के अंदर थे। दोनों बालकचारी हैं तो दोनों को निरुद्ध किया गया है। दोनों खाना क्लॉक टावर थाना अंतर्गत पड़ाव इलाके में दुकान खाली कराने के विवाद को लेकर शातिर बदमाशों ने रात के अंधेरे में दुकान का शटर तोड़कर दुकान में रखे बारदाना, खाद्य सामग्री सहित नकदी शातिर चोर चुरा कर फरार हो गए। यह पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
पड़ाव स्थित पंडित चाट कॉर्नर के मालिक लक्ष्मी नारायण अवस्थी ने बताया कि आज सुबह 6 बजे किसी परिचित ने उन्हें फोन पर सूचना दी कि आपकी दुकान का शटर टूटा पड़ा है और दुकान में सारा रखा सामान चोरी हो रखा है। सूचना पर अवस्थी ने मौके पर आकर देखा तो खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर, बारदाना और काउंटर में रखे 6,000 रुपए नगद अज्ञात चोर चुरा कर फरार हो गए। ये पूरी वारदात पड़ोस की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बहरहाल दुकान मालिक लक्ष्मी नारायण अवस्थी ने क्लॉक टावर थाने में बदमाशों के खिलाफ शिकायत दी है। अब देखना ये होगा कि दुकान मालिक की शिकायत पर क्लॉक टावर थाना पुलिस बदमाशों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। अब 8:30 पौने 9 बजे दुकान बढ़ा के चले गया था। मेरे को सुबह 6 बजे फ़ोन करा किसी ने, यहाँ मिलने वाले ने, कि तेरे दुकान का शटर वटर टूटा हुआ, सारा दुकान खाली पड़ी है, बिल्कुल कुछ भी चीज़ नहीं है, एक खाली झाड़ू पड़ी है। मेरी दुकान में बहुत सारा माल था। कचौरी समोसे की दुकान है छोटी सी, पंडित चाट कॉर्नर के नाम से, और यहाँ 10 तेल के पीपे थे मेरे, जो कल ही मैंने मंगवाए थे, और 2 मैदा के कट्टे हैं, और बेसन का कट्टा है, दाल के कट्टे हैं, 5 टंकियाँ थी मेरे पास, बड़ी और छोटी मिला के, और 4 गैस की टंकी, वो चूल्हे थे, 2 मिक्सियाँ थी, कुकर था, 7 थाल थे, परात थी, 10 भगोने थे, और गले में कम से कम मेरे का 5-6 हज़ार रुपये थे, तेजगारी वेजगारी मिला के। AIRF के आह्वान पर मंगलवार को सुबह 11 बजे केरिज कारखाना अजमेर प्रांगण में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन अजमेर कारखाना द्वारा केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यूनियन के जोनल अध्यक्ष भूपेंद्र भटनागर ने बताया कि महंगाई भत्ता बंद करने, पुरानी पेंशन लागू नहीं करने, 50% पदों को सरेंडर करने, रेलों को प्राइवेट ऑपरेटर को सौंपने, रेल कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सभी साथियों ने रेलों को बचाने और केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए अपने साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। आज प्रदर्शन तो रेलों के निजीकरण का जो दौर हमारे भारत सरकार ने चालू किया है, इसमें अभी पिछले दिनों 119 ट्रेनों को प्राइवेट लोगों को बेचने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। अब कोई ये कह नहीं सकता है, भाषण में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्ष पहले बनारस में जाके कहा था कि लोग भ्रांति फैला रहे हैं, कोई रेल को प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, लेकिन अभी तो भारत सरकार और रेल मंत्रालय ने उन 119 ट्रेनों को बेचने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। धोलाबाटा विराटनगर के क्षेत्रवासी पिछले 5 महीनों से वैकल्पिक मार्ग की मांग को लेकर जिला प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, मगर उनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। आज गुस्साए क्षेत्रवासियों ने DFCC, जिला प्रशासन और रेलवे के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासी त्रिलोकचंद गौरा ने बताया कि मार्च महीने से क्षेत्र का रास्ता बंद है, जिससे महिला बुजुर्ग बच्चों को आने और जाने में काफी परेशानी होती है। कई बार जिला कलेक्टर और SDM सहित रेलवे विभाग के अधिकारियों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए शिकायत दी गई, मगर आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस क्षेत्र में करीब 25,000 की संख्या की आबादी है। इतनी बात तो ये है कि इस चीज़ के जो पूरा जो ये परेशानी हुई है, इसकी परेशानी स्वयं मेरे परिवार ने उठाई है। मेरे हस्बैंड के जो है हाथ यहाँ पर फिसलने की वजह से टूट गया है, और अभी भी उनका हाथ, और जितने भी बच्चे जो भी लोग आते हैं तो बहुत सारे बच्चों का भी यही हाल है, काफ़ी बच्चे यहाँ गिर चुके हैं। और ये जो चीज़ है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है सभी के लिए, लेकिन महिला जो वर्ग है विशेषकर उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सर, इसमें ये परेशानी हो रही है कि पिछले 5 महीनों से, मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ तब से बिल्कुल रास्ता बंद है। हमें वैकल्पिक मार्ग दिया जाए, क्योंकि धानी नाटी का जो रास्ता है बहुत लंबा है, वहाँ से कोई भी महिला, कोई भी बच्चे रात के टाइम निकल नहीं सकते हैं, कोई भी अनहैपनिंग हो सकती है, कुछ भी कर सकता है, न वहाँ लाइट है न कुछ है। तो इसलिए कम से कम इसको वैकल्पिक मार्ग दिया जाए, और जितने भी जैसे वहाँ पे कल्याणीपुरा में वैकल्पिक मार्ग दे रखा है, इसको पहले करके इसको सही किया जाए। आदर्श नगर थाना अंतर्गत रिको एरिया औद्योगिक विस्तार माकूपुरा में अज्ञात शातिर चोर इंडस्ट्रीज से लोहे के उपकरण चुराकर फरार हो गए। इंडस्ट्री मालिक ने आदर्श नगर थाने में चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। रेणु प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के मालिक लक्ष्मणलाल और उनके बेटे संदीप ने बताया कि 15 अगस्त की रात को शातिर चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़कर इंडस्ट्रीज के अंदर रखे वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडर, लोहे के सामान, हैमर मशीन सहित लोहे के सामानों से भरे कट्टे चुरा लिए, जिसकी कीमत करीब 45,000 रुपए बताई जा रही है। संदीप के अनुसार ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके फुटेज आदर्श नगर थाना पुलिस को दिए गए हैं। उसके आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई। और मेरी इंडस्ट्री जो है
रेना प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के नाम से कहलाती है और इसके नंबर है H138 औद्योगिक क्षेत्र माखोपुरा विस्तार, जो आदेश नगर पुलिस थाने के अंतर्गत आती है ना। अब इसमें क्या हुआ कि मेरा बेटा ये कारोबार संभालता है, इसका फैब्रिकेशन का काम है, अभी रेलवे का टेंडर लिया हुआ है इसका। तो इसकी जो मशीनें हैं, छोटी छोटी वेल्डिंग मशीन है, ड्रिल मशीन है, हैमर मशीन है, ताले प्लेट है, हैंडल है, कब्जे का पैकेट है। तो हम शाम को 15 अगस्त को 6:15 बजे सब चीज़ें उपलब्ध मौजूद रख के हम फैक्ट्री से लॉक लगा के 6:15 बजे हम यहाँ से गए थे। तो सेकेंड डोज 16 अगस्त को 8 बजे जब पहले मैं आया था तो फैक्ट्री का मेरा ताला बिल्कुल लगा हुआ ही नहीं था। और फिर मैंने अंदर घुसा, ताले की सर्च किया, ताला कहीं मेरे को दिखा नहीं। फिर मेरे बेटे को फ़ोन किया मैंने कहा भाई तुमने क्या है कि ताला तेरी फैक्ट्री का ताला ही नहीं है लगा हुआ, क्या तुम लगाना भूल गए, क्या हो गया? नहीं बोले हमने 6:15 बजे ताला लगाया है, लेकिन उसके बावजूद तो कि मैं आता हूँ। तो बेटा यहाँ आया था, आने के बाद में देखा मैंने, मेरी मोटी मोटी हैवी मशीनें मैंने देख ली, मेरी जो मशीनें थी। उसके बाद में लगभग 40-45 हज़ार की चोरी है। उसमें वेल्डिंग मशीन है, 2 हैमर मशीन है, ग्राइंडर है, ताले प्लेटें हैं, अलमारी के इसके हैंडल है और कब्जे हैं। घर में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई। आग की सूचना पर पहुंची अलवर थाना पुलिस ने मौके पर गैस एजेंसी के कर्मचारियों के द्वारा आग पर काबू पाया। तब जाकर पुलिस और क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। अलवर गेट थाना प्रभारी सुनीता गुजर ने बताया कि रावड़िया मोहल्ला निवासी ताराचंद ने आज अपने घर पर खाना बनाने के लिए नया गैस सिलेंडर लगाया था। फिर खाना बनाना शुरू किया। इसी दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। ताराचंद ने मशक्कत कर आग लगे गैस सिलेंडर को घर से बाहर निकाला और उस पर गीला कपड़ा डाल दिया। अभी अलवर गेट में रावड़िया मोहल्ला स्थित एक मकान है, ताराचंद सन ऑफ कन्हैयालाल जी। उनके खाना बनाते हुए सिलेंडर में आग लग गई थी, जिस पर मौके पे पहुंच करके और जो नज़दीकी हमारी एक एजेंसी है अपने भारत वाली, उससे आग बुझाने का संयंत्र ला करके उसके आग को बुझा करके काबू में लाया गया। कोई जनहानि नहीं हुई, नहीं कोई सामान की हानि हुई है। और संबंधित जो इंडियन गैस कंपनी का ये इंडियन का था सिलेंडर, इंडियन को सूचित करवा दिया है। और जो लीकेज है इसका रीजन क्या है क्या नहीं रहा है वो जांच का विषय, जैसा ही जांच होगी जिस तरह से होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैडम किसका मकान का क्या नाम है? ताराचंद जी का मकान है, सन ऑफ कन्हैयालाल, रावड़िया मोहल्ला। ये क्या मतलब टंकी लगाई थी, अभी ली हुए तो काफ़ी टाइम हो गया इसको, और लगाने के बाद में 10 मिनट तक सब्जी बन रही थी और हम बाहर चले गए। पड़ोस में से एक बच्ची आई, उसने बोली आग लग रही है दादी। वैसे के वैसे मैं भागा बस, तो ये सिलेंडर में आग लग रही थी ऊपर। तो कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान तो क्या, ये सिर्फ मेरा हाथ का हुआ और बाकी तो मैंने बहुत कोशिश करी इसको, फिर बाहर लगे पटक दिया इसको। बड़ा हादसा हो जाता। किसकी गलती लग रही है आपको इसमें सिलेंडर? ये सिलेंडर की मेरे को तो इसी की है। अयोध्या में बनने वाले भगवान राम के भव्य मंदिर को लेकर पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत की मिट्टी संग्रहण यात्रा लगातार पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में जारी है। लगभग 1008 अलग अलग धार्मिक स्थानों से मिट्टी का संग्रहण किया जाना है और आज इसी कड़ी में जो यहाँ पुष्कर की खटीक धर्मशाला है वहाँ पर से मिट्टी का संग्रहण किया गया है। आइए हम जानते हैं सुरेश सिंह जी से कि आगे आज कहाँ से लिए गए हैं और आगे किस तरह की योजना जी बताएँ। देखिए, आज तीर्थराज पुष्कर और पुष्कर के आसपास के जो प्रमुख स्थान थे उसकी मिट्टी संग्रहण का आज कार्य कर रहे हैं। हम लगातार 5 तारीख से अनवरत रूप से इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं। हमारा बड़ा ही सौभाग्य है और लगभग हम 1000 मंदिर कर चुके हैं। लगभग 8 मंदिर और हमें करने हैं। उसके बाद संतों का आशीर्वाद से और सबका आशीर्वाद लेके यात्रा हम अयोध्या की ओर ले जाएंगे और वहाँ रामलला का जो मंदिर बन रहा है उसकी नींव में हमारे तीर्थराज पुष्कर और अन्य क्षेत्र के लगभग 1000 मंदिरों की पवित्र मिट्टी लगेगी। तो पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत साफ कह रहे हैं कि वो खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं कि उन्हें इस पावन काम का मौका मिला है और लगभग 1000 धार्मिक स्थानों से मिट्टी का संग्रहण किया जा चुका है। हाँ सर। और जल्द ही 8 स्थानों से करके निश्चित लक्ष्य के बाद राम मंदिर की ओर वो कूच करेंगे। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पारासर स्वामी। फायसागर रोड स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र 2 में वन विभाग अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में वन दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त डॉक्टर आयुषी मलिक मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। और जो बच्चे यहाँ से जाएंगे वो सब एक पेड़ लगा के जाएंगे, ताकि जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वापस आके देखेंगे कि इस कैंपस में ये पेड़ मैंने लगाया था और आज देखो कितना बड़ा हो गया है। धन्यवाद। जय हिंद। अभी हमने हाल ही में
60,000 पेड़ पौधे यहाँ इस कैंपस में अजमेर के आसपास के इलाकों में GC1 और GC2 ने मिलकर लगाए। ये बहुत बड़ा अभियान था और जिसमें समारोह के दौरान में हमारे बीच यहाँ के स्थानीय अजमेर के लोकसभा सांसद अजमेर, हमारे साथी कमांडेंट GC1 के और यहाँ उपस्थित मेरे साथी अधिकारीगण, आदरणीय महिलाएं और मेरे प्यारे साथियों यहाँ बाहर। साथ ही वन विभाग के डॉक्टर चंदा राम मीणा सहित कई अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया। संभागीय आयुक्त आयुषी मलिक ने वन के महत्व के बारे में बताया और मानसून सत्र के दौरान केंद्र प्रथम और द्वितीय अजमेर के द्वारा ग्रुप केंद्र परिसर सहित आसपास के विभिन्न गांवों में करीब 60,000 पौधे लगाने की बात कही। और जो बच्चे यहाँ से जाएंगे वो सब एक एक पेड़ लगा के जाएंगे, ताकि जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वापस आके देखेंगे कि इस कैंपस में ये पेड़ मैंने लगाया था और आज देखो कितना बड़ा हो गया है। धन्यवाद। जय हिंद। अभी हमने हाल ही में 60,000 पेड़ पौधे यहाँ इस कैंपस में अजमेर के आसपास के इलाकों में GC1 और GC2 ने मिलकर लगाए। ये बहुत बड़ा अभियान था और जिसमें समारोह के दौरान में हमारे बीच यहाँ के स्थानीय अजमेर के लोकसभा सांसद अजमेर, हमारे साथी कमांडेंट GC1 के और यहाँ उपस्थित मेरे साथी अधिकारीगण, आदरणीय महिलाएं और मेरे प्यारे साथियों। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है। समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखें हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।